दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। चिराग पासवान जो रामविलास लोजपा के अध्यक्ष हैं, उन्हें लंबी जद्दोजहद के बाद 5 सीट दी गई है। 5 सीट जो दी गई उसमें हाजीपुर से स्वयं चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और यहां पर अपने चाचा पशुपति पारस को पटकनी देने में चिराग पासवान सफल हो गए। और उधर जमुई सीट जहां से वो वर्तमान में सांसद थे, वहां अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव लड़ाना तय किया है। और तीसरी बड़ी खबर है कि समस्तीपुर सीट जो लोजपा को दी गई है, वहां से बिहार सरकार के जदयू के नेता और मंत्री अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी को टिकट देना फाइनल किया है। और वैशाली में वर्तमान में सांसद रही, जो चली गई थी पारस गुट में, लेकिन वो फिर इधर आ गई, उन्हें बीना देवी को टिकट दी जाएगी। और अब अगर बात की जाए खगड़िया की, तो खगड़िया में महबूब अली कैसर जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्हें पे टिकट कर दिया गया और उनके जगह भागलपुर के बड़े सोना व्यापारी राजेश वर्मा को टिकट दी गई है। राजेश वर्मा भागलपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और लोजपा से जुड़े हुए थे, युवा हैं। तो खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट, वैशाली से बीना देवी को टिकट, समस्तीपुर से प्रिंस राज के बजाय संभवी चौधरी को टिकट, और जमुई से अरुण भारती को टिकट, और हाजीपुर से स्वयं रामविलास के पुत्र चिराग पासवान लड़ेंगे। आप यह कह सकते हैं कि चिराग पासवान के दबाव के आगे भाजपा झुक गई और चिराग पासवान अपने 5 सीट में एक भी सीट अपने चचेरे भाई प्रिंस पासवान और पशुपति पारस के लिए नहीं छोड़ा। दोनों अब कहां किस पार्टी से कैसे लड़ेंगे यह कहा नहीं जा सकता। और पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया। कह सकते हैं आपकी दलित चेहरा स्वयं को स्थापित करने में चिराग पासवान सफल हुए और उन्होंने चाचा और चचेरे भाई को पटकनी देते हुए 5 सीट हासिल किया। और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जो पासी समाज से आते हैं, उनकी बेटी संभवी चौधरी को प्रिंस राज के जगह पर उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। और हाजीपुर से पारस के जगह स्वयं लड़ रहे हैं और जहां से सांसद थे जमुई से, वहां अपने बहनोई अरुण भारती को लड़ा रहे हैं। यह लोजपा की बात मैंने की। लोजपा को 5 सीट मिली, 16 सीट मिली जदयू को, 17 सीट पर लड़ेगी भाजपा और 1 सीट एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई। कुल 40 में एनडीए ने इस प्रकार बंटवारा किया। मुकेश सहनी को कहीं स्थान नहीं दी गई और ना ही पशुपति पारस और प्रिंस राज को स्थान मिला। लड़ाई रोचक है और इस लड़ाई में देखना है कि लोकसभा के चुनाव में इस बार बिगुल किसकी बजती है। विस्तार से मैं आपको फिर खबर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।